जैसे आज़ादी से पहले जितने क्रांतिकारी हुए, उन्होंने ये नहीं सोचा कौन हिंदू है कौन मुस्लिम, उनके दिमाग में जज्बा था हमें देश को आज़ाद कराना है। उसी तरह मेवात में रहने वाले सभी मेवाती, चाहे वो किसी भी कास्ट के हैं, उन सबको मिलकर एक जज्बा, एक जोश अपने अंदर पैदा करना होगा, ताकि मेवात को हम सामाजिक कुरीतियों से, नशा से नशा मुक्त करके, अपराध से अपराध मुक्त करके एक अच्छा मेवात बनाएं। और मेवात का हिंदू मुस्लिम भाईचारा जैसे दूर तक फेमस है, ऐसे सारी चीज़ें यहाँ की अच्छी तरह से दूर दूर प्रसिद्ध है। तो पॉडकास्ट में मौजूद हमारे मेवात के जाने माने पत्रकार नरेश गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन में जो उन्होंने उपलब्धि हासिल की उनके बारे में बातचीत करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नरेश गर्ग जी, पहले तो आपका हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। पहले आप मुझे अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नरेश गर्ग है। फिरोजपुर जिले का मेरा निवास स्थान है। काम मेरा ड्राफ्ट्समैन सिविल का है और दैनिक जागरण के लिए फ़िलहाल मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। पूर्व में मैंने अमर उजाला, नवा टाइम्स, हिंदुस्तान, नई दुनिया, गुड़गांव टुडे इन अखबारों के में भी लिखा और अब जागरण में मैं फिरोजपुर जिले से बतौर संवाददाता काम कर रहा हूँ। तो मुझे आप बताइए, आपने बचपन की पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट की? मेरी बचपन की पढ़ाई फिरोजपुर जिले के आर्य समाज मंदिर से स्टार्ट हुई। उसके बाद हम दयान स्कूल में पढ़े। मैट्रिक दयान स्कूल से करने के बाद में गवर्नमेंट कॉलेज नगीना से प्रेप और बीकॉम। उसके बाद मैंने 2 साल ITI में रह के ड्राफ्ट्समैन सिविल का कोर्स किया और उसी ITI में ड्राफ्ट्समैन सिविल का कोर्स करने की बदौलत ही आज मैं अपने नक्शे का काम सही प्रकार कर पा रहा हूँ। मैंने सुना है आप गांव से बिलोंग करते हैं और आपने गांव के बच्चों के साथ खेले कूदे होंगे, तो आपने जो अपनी बचपन की याद है उसके बारे में बताइए। हमारा बेसिकली गांव कोल गांव है, जो हरियाणा राजस्थान की सीमा पर है। गांव में हमारे 3 डकैती पड़ी। तीसरी डकैती 26 जून सन 50 को पड़ी, जैसा कि परिवार वाले बताते हैं। उसके बाद हमारे फादर साहब, दादा साहब झिरका आ गए थे। मेरा जन्म झिरका का ही है, लेकिन गांव से मुझे आज उतना ही लगाव है जितना मुझे होना चाहिए। और मैं गांव जाता हूं तो गांव के महिला पुरुष जितने भी हैं वो भी मुझे अपने बेटे की तरह अपना भरपूर प्यार देते हैं। तो आप अपने गांव छोड़कर शहर क्यों शिफ्ट हो गए? उस टाइम डकैती पड़ी, गांव में रोजगार की दिक्कत आ गई थी बुजुर्गों को। उन्होंने यहाँ दुकान मकान व्यापार की दृष्टि से यहाँ ले ली, लेकिन गांव में आना जाना हमारा अभी भी बरकरार है। और मैंने सुना है कि आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं। क्रिकेट बहुत खेली हमने। हमारे समय में क्या होता था, चैलेंज हो करते थे। मान लो मालव की टीम वो हमें चैलेंज दे गई तो मैं चैलेंज आ जाओ मैच खेलने के लिए। हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि हम अपने ग्रुप के 10-11 लड़के थे और किराया बस का देना नहीं, बस की छत पर चढ़ के जाते बैठ के आराम से। सारे लड़के बढ़िया खेलते थे हमारे और अधिकतर टूर्नामेंट हमने उस टाइम जीते। और अभी भी मुझे क्रिकेट से इतना लगाव है, हालांकि उम्र हमारी 56 साल की हो गई। कुछ दिन पहले यहाँ क्रिकेट का टूर्नामेंट हुआ, उसमें भी हमने SP साहब, DC साहब, प्रशासन की एक अलग टीम बनवाई और हमने उनके साथ मैच खेला। तो आपका फेवरेट क्रिकेट होने क्यों? क्रिकेट तो देखो, गेम में क्या होता है, समय के अनुसार हालात बदलते हैं। पहले टेस्ट मैच हुआ करते थे, फिर 50-50 ओवर के मैच हुए, IPL में 2020 आ गया। अब क्रिकेट एक प्रोफेशनल गेम हो गया है और बहुत सारी नई प्रतिभाएं आ रही हैं। अब हमारे मेवात से भी सहवाग जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेवात का नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैं तो सभी से ये कहूँगा कि जरूरी नहीं है कि आदमी पढ़ाई में अपना नाम रोशन करे, आदमी कलाकारी में कर सकता है, बढ़िया हीरो बन सकता है, आदमी जो है गेम में कर सकता है। हमारे हरियाणा में देखो, पूरा अगर हिंदुस्तान की बात करें तो सबसे ज़्यादा पदक जो एथलीट को हो, चाहे फुटबॉल को हो, चाहे कबड्डी को हो, हरियाणा के प्लेयर्स जीत रहे हैं हमारे। तो
आपकी इस पत्रकारिता में कैसे रुचि आई, इसके बारे में आप बताइए। मेरे कॉलेज के साथी अनिल आर्य नगीना के रहने वाले हैं, वो दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ हुआ करते थे। मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ दिल्ली जा रहा था, उनका फ़ोन आया रास्ते में, मैं कहा यार एक कप चाय मेरे पास पी के जाना। मैं रुक गया, सुखबीर चौहान जी उनके साथ थे। उन्होंने उसी दिन कह दिया भाई तू लिखना चालू कर जागरण के लिए। मैं कहा भाई साहब मुझे ख़राब मत करो, आप पत्रकार हैं, ठीक है आप पत्रकार, नहीं तुझे लिखना पड़ेगा। हमने खबरें लिखी, कुछ गलती हुई, उनका सहयोग मिला, जहाँ हम अटकते उनसे पूछते, वो हमें बताते। धीरे धीरे काम का एक्सपीरियंस होते होते, हालांकि आज भी हम कोशिश करते हैं कि हम अपने सीनियर से पूछें, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आदमी के दिमाग में कोई भ्रांति पैदा होती है, कहीं अटकता है तो आदमी को पूछ लेना चाहिए। पूछने में आदमी छोटा नहीं होता। लेकिन जो समाचार पाठक के पास जा रहा है वो बड़ा सटीक साफ सुथरा होना चाहिए, ताकि पाठक भी ये कहे हाँ वाकई में किसी आदमी को खबर लिखी है। तो मुझे बताइए कि कभी आपके ऊपर ऐसा दबाव आया कि आपको अपनी खबर चेंज करनी हो या चेंज करनी पड़ी या फिर आपको छिपानी पड़ी? देखो मेरे काफ़ी अधिकारी दोस्त रहे हैं, काफ़ी पॉलिटिकल लीडर्स दोस्त रहे, ना तो मेरे पर किसी का दबाव आया और खबरों को लेकर ना ही मैंने किसी का दबाव माना। मुझे जो अच्छा लगा वो लिखा। काफ़ी लोग झूठी शिकायतें करते हैं किसी को बदनाम करने के लिए, एक अच्छे आदमी को बदनाम करने के लिए 20 रुपये की एप्लीकेशन ले आते हैं। लेकिन हमें ये भी तो देखना होता है कि वो सामने वाला कैसा आदमी है। कुछ लोग अपनी मन की भड़ास से अपना द्वेष निकालने के लिए सामने वाले को बदनाम करने की साजिश रचते हैं। वो सोचते हैं कि अखबार एक ऐसा माध्यम है या पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है उससे इस आदमी की छवि को धूमिल किया जा सकता है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि वाकई में वो आदमी गलत है या नहीं है। आरोप लगाने वाले की बात को और जिस पर आरोप लगते हैं उनकी बात को भी हमें सुनना चाहिए, ताकि खबर लिखते समय और छपते समय पूरी पारदर्शिता खबर में सबको नजर आए। तो आपकी सबसे जो हिट स्टोरी वो कौन सी है? हिट स्टोरी बहुत है मेवात की यहाँ पे, और मेवात में काम करने के लिए बहुत जगह है। हमें क्या होता है कि हम लोग अब आज की पत्रकारिता कुछ भटक रही है। भटक क्यों रही है? कोई नेता के पीछे घूम रहा है, कोई कहीं और घूम रहा है। बेसिक चीज़ जो मेवात की है, एक पत्रकारिता का मेन उद्देश्य क्या है कि पत्रकार का सकारात्मक सोच होनी जरूरी है, समाज के प्रति भी, शासन प्रशासन के प्रति भी। अब ऐसा भी नहीं है कि वो प्रशासनिक अधिकारी गलत काम करें, वो पत्रकार आंख बंद करके बैठा रहे। उनकी कमियों को उजागर करना भी हमारा फर्ज है, लेकिन अच्छे अधिकारी को बदनाम करना भी हमारा काम नहीं होना चाहिए। मेवात में वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है, इस पर हम काम कर सकते हैं। स्पोर्ट्स को लेकर सरकार क्या योजना तैयार कर सकती है, उस पर हम काम कर सकते हैं। हेल्थ के लिए बढ़िया चीज़ फैसिलिटी सरकार कैसे दे, वो हम अपने अखबार या समाचार पत्र के माध्यम से हम लिख सकते हैं। बसों की समस्या है, हमारे यहाँ बस कम है तो बस उसके लिए लिख सकते हैं। रेलवे लाइन हुई, गुड़गांव अलवर राजमार्ग 248A, इसको बनाने की बात हुई, चाहे नहरी पानी की बात हुई, एजुकेशन को लेकर यूनिवर्सिटी की बात हुई। तो ये बहुत सारी चीज़ इशू हैं, मुद्दे हैं जिनको हम उठा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जन सहयोग से इन मुद्दों को हम उठाएं और सफलता ना मिले। हर हालत में सफलता मिलती है। आपके ध्यान होगा बहुत पहले दोहा में एक हड्डी फैक्ट्री जो आज भी चलती थी, उस वक्त उसकी बदबू से बहुत लोग परेशान थे। और उस वक्त दैनिक जागरण में मैं लिखता था, उस वक्त भी गांव के लोगों ने हमसे कहा कि भाई ऐसी बात है। मैं कहा ये अखबार तुम्हारे साथ में है। और उनके अभियान के साथ जागरण जुड़ा और वो हड्डी फैक्ट्री आखिर में उनको बंद करनी पड़ी और लोगों को उस बदबू से निजात मिली। लेकिन बात वहीं आती है, किसी भी मुद्दे को
सिरे चढ़ाने के लिए जनता का, लोगों का सहयोग भी पत्रकार को बहुत जरूरी है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप इस काम पर निराश हुए हों और कि आपने सोचा नहीं मुझे छोड़ देना चाहिए? नहीं नहीं, निराश किस लिए हो आदमी? आदमी चाहे वो बच्चा पढ़ाई कर रहा हो, चाहे आदमी बिजनेस कर रहा हो, चाहे सर्विस कर रहा हो, विपरीत स्थिति हर प्रोफेशन में आती है। लेकिन आदमी को हमेशा ही आशावादी होना चाहिए, निराशावादी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप सही हो तो दुनिया की कोई ताकत आपका कोई नुकसान नहीं कर सकती, और यदि आप गलत हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ये आदमी का मूल मंत्र होना चाहिए। परेशानी आती हैं, फेस करना चाहिए, उनसे आदमी बहुत कुछ सीखता है। हमारे सामने भी आई परेशानी पत्रकारिता की लाइन में, कुछ लोगों ने विरोध किया, प्रदर्शन किया, लेकिन हमने परवाह नहीं किया। हमने अपने काम में बढ़ते गए। अपनी एनर्जी को यदि आप अपने काम में लगाओगे तो दुगनी एनर्जी मिलेगी। अपनी एनर्जी को तुम दूसरे के सोचने में इन्वेस्ट करोगे तो आपकी एनर्जी आधी रह जाएगी। हम क्या बेहतर कर सकते हैं, हमें क्या अच्छा करना चाहिए, लोगों में हमारी रैपो कैसे बने, हमें वो सारे काम करने चाहिए बिना किसी लालच के। तो कभी ऐसा हुआ है किसी नेता ने या फिर किसी पार्टी ने आपके ऊपर गलत न्यूज़ छपने का इल्ज़ाम लगाया हो? आरोपों की कभी परवाह नहीं करनी चाहिए। जिसके पक्ष में खबर छपेगी वो खुश, जिसके खिलाफ खबर छपेगी वो नाखुश, ये तो होता ही है। और यदि आप गलत आदमी की खबर उसके खिलाफ छापोगे तो वो तो रोएगा ही, वो तो कहेगा भाई ये ऐसे छाप दी, वैसे छाप दी, यूँ कर दिया, वो कर दिया। लेकिन जब लिखने वाला सही है लगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है। आरोपों के डर से कभी भी आदमी को घबराना नहीं चाहिए, उनको मजबूती के साथ फेस करना चाहिए। क्योंकि जो आरोप लगाता है वो भी तो देखे, तू अपने गिरेबान में झांक के देखे तू कितना सही है। सही बात हैं? तो आज जो आज तक ये हैं यूट्यूब पत्रकार, आप उनके बारे में क्या राय है आपकी? देखो, यूट्यूबर एक बहुत अच्छा साधन है सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए जनता का। लेकिन क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ ऐसे होती हैं, यूट्यूबर किसी समस्या को उठाते हैं, मान लो संबंधित अधिकारी का वो वर्जन नहीं लेते। आज यदि मैं पाटखोरी गांव की कोई समस्या लिखता हूँ, सफाई की समस्या है तो मुझे सरपंच से बात करनी चाहिए, वीडियो से बात करनी चाहिए। पानी की समस्या है तो मुझे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात करनी चाहिए। स्वास्थ्य की समस्या है तो मुझे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात करनी चाहिए। मैंने खबर को यहाँ लिख दिया, अधिकारियों से बात नहीं की तो उनको तो पता नहीं क्या छप रहा है। अधिकारी से, कंसर्न डिपार्टमेंट के अधिकारी से बात की जाएगी तो अगले दिन वो देखेंगे अखबार में यार क्या छाप दिया उसने, और उस खबर के प्रति उनकी जवाबदेही तय होती है, जनता के प्रति भी और अखबार के प्रति भी, और उस समस्या का समाधान भी होता है। और जैसे हम न्यू जनरेशन है, हमें पत्रकारी लाइन में आने के लिए क्या करना होगा, आपकी इसमें क्या राय है? देखो, इसमें एक तो पत्रकारिता का कोर्स भी होता है, उसको करने से आदमी बहुत कुछ सीखता है, उसमें काम करने का तरीका भी सीखता है, किस तरह की बात करनी होती है। और पत्रकारिता एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यदि उसका सदुपयोग किया जाए तो। नई जनरेशन को पत्रकारिता में आना चाहिए, अपने इलाके की समस्याओं का समाधान कराना चाहिए अधिकारियों से, मुद्दों को उठाना चाहिए प्रमुखता से। आज हम देखते हैं भौगोलिक दृष्टि से मेवात इतना बढ़िया है, बाहर के लोग यहाँ आते हैं। फिरोजपुर झील का, अपने मेवात की अरावली पहाड़ियों को देखने के लिए लोग आते हैं। और वर्षा के मौसम में जब लोग बाहर से आते हैं, इसको ग्रीन, बिल्कुल हरा पहाड़ देखते हैं, एटमॉस्फेयर देखते हैं, यहाँ के पानी को देखते हैं, यहाँ की मिठाइयों को खाते हैं, तो लोग तो ऐसे कहते हैं शहर के कि हम बजाय दिल्ली के फिरोज यहाँ झील का बस जाए कहीं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे आज़ादी से पहले जितने क्रांतिकारी हुए, उन्होंने ये नहीं सोचा कौन हिंदू है कौन मुस्लिम, को उनके दिमाग में एक जज्बा था हमें देश को आज़ाद कराना है।
उसी तरह मेवात में रहने वाले सभी मेवाती, चाहे वो किसी भी कास्ट के हैं, उन सबको मिलके एक जज्बा, एक जोश अपने अंदर पैदा करना होगा, ताकि मेवात को हम सामाजिक कुरीतियों से, नशा से नशा मुक्त करके, अपराध से अपराध मुक्त करके एक अच्छा मेवात बनाएं। और मेवात का हिंदू मुस्लिम भाईचारा जैसे दूर तक फेमस है, ऐसे सारी चीज़ यहाँ की अच्छी तरह से दूर दूर प्रसिद्ध है। तो थैंक यू, आपने हमें अपना कीमती समय दिया हमारे पॉडकास्ट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।